Assalamualaikum all, you are watching my YouTube channel which is Conceptual Learning with Rizwan Ali. So ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम रिजवान अली है और बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह और बट फॉर माई स्टडी पर्पज़ आई एम लिविंग इन हैदराबाद। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी। सो ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का एक ही रीज़न है कि यू ऑल know that today we are living in a world which is in technological world, which is in digital world. So if you have some unique knowledge, अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो आप किसी स्टूडेंट्स को, किसी नीडी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट को मदद करे और उनके कंसेप्ट क्लियर करने में, तो आप वो नॉलेज उनके साथ मस्ट शेयर करो। तो अभी हम जिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रह रहे हैं इसमें यूट्यूब और एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज किसी और इंडिविजुअल्स तक बआसानी पहुंचा सकते हो। इसके साथ ये होता है कि आपके अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, उसके साथ साथ एक ऐसे बच्चे की हेल्प हो जाती है जिसके थ्रू वो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लर्न करता है। आई नो यूट्यूब में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, हज़ारों चैनल हैं, बल्कि लाखों चैनल्स हैं जिसमें आपको बहुत सी मटेरियल्स मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। बट जो मेरा ये यूट्यूब में द आइडिया बिहाइंड व्हाई आई create this YouTube channel is that to learn, not to learn by definitions but to learn conceptually with examples. ये जो सीरीज हम चलाएंगे कि बीइंग आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस से है, तो मेरी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि मैं जो कंटेंट होगा वो 50% पॉलिटिकल ही करूँ, यानी कि जो सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो चाहे आपकी सोशोलॉजी इटसेल्फ हो या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस हो, या पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट हैं वो हम कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर करूँ, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आप लर्न नहीं कर पाते किसी भी टॉपिक्स को या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको आप लर्न करना चाहते हो। आपके जब तक टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे आप उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाओगे, यानी कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो आज का ये तो फर्स्ट मेरा वीडियो है ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो नेल्सन मंडेला का है ऑब्वियसली लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये मेरी एक हम कह सकते हैं कि हैबिट है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ। जो भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं वर्ल्ड में उनकी बायोग्राफीज आपको पढ़नी चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप उस वक्त के हालात को जान सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ नेल्सन मंडेला के बारे में नहीं जान रहा। आई एम नॉट गेटिंग अबाउट ओनली द नेल्सन मंडेला, बट आई एम आल्सो गेटिंग नॉलेज at that time the circumstances and then simultaneously the African society as a whole. So जब आप पढ़ते हो किसी के बारे में या किसी ऐसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हो, तो आपकी ये महदूद सोच नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़े। आप पूरे उनके कल्चर के बारे में पढ़ो, क्योंकि बायोग्राफी तो इतनी डिटेल में होती है कि आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप जिस पर्टिकुलर पर्सन की आप बायोग्राफी पढ़ रहे हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो की बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे, उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान के उस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस थे, स्पेशली ज़ियाउर रिजीम के बारे में आपको नॉलेज मिलती है और पाकिस्तान के कल्चर में आपको नॉलेज मिलती है, यानी कि उस वक्त का क्या सिचुएशन थी, क्या सिनेरियो था। यानी कि बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि आपको और भी बहुत एसेंशियल पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। सो बुक्स के ही थ्रू आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को समझ सकते हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं तो सबसे पहले आप सबको वेलकम करता हूँ
जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और आई होप कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि ये हमारा हमने जो इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव जिसका नाम ही है कंसेप्ट के लिए, यानी कि लर्निंग विद कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करेंगे, आगे जाके हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे जो रिलेटेड होंगी विद द सोशियोलॉजी, करंट अफेयर, जो भी सोशल हम कह सकते हैं फिनोमिनाज हैं, उनके हम वीडियोस बनाएंगे, और होपफुली दैट हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू आपको हेल्प हो, आपकी मदद हो। तो बायोग्राफी नेल्सन मंडेला की मैंने ब्रीफ इसलिए लिखा है क्योंकि अब पूरी बायोग्राफी हम कवर तो नहीं कर सकते, कुछ इवेंट्स ही हम इसकी यानी कि जो अर्ली लाइफ है, कहाँ पे वो पैदा होते हैं, वही इवेंट्स हम कवर कर सकते हैं। सो नेल्सन मंडेला पैदा होते हैं अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और बिफोर गोइंग टू नेल्सन मंडेला कहाँ पैदा होते हैं, हम थोड़ा जो है ना साउथ अफ्रीका को देख लेते हैं, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, यहाँ पर ब्लैक जो रहते हैं। अगर आप डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो कि ब्लैक के साथ किस तरीके के साथ जो है ना वो इनजस्टिस की, जब कॉलोनियल पीरियड था और उनको किस तरीके से स्लेव रखा गया, वो एक अलग हिस्ट्री है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अफ्रीकन सोसाइटी को समझना है। और अफ्रीकन सोसाइटी यानी कि जो नेल्सन मंडेला जब बॉर्न होते हैं वहाँ पे, तो उस वक्त अफ्रीकन सोसाइटी कैसी थी। नेल्सन मंडेला एक ट्राइब में बॉर्न होते हैं, ठीक है, और उस ट्राइब क्योंकि वो अफ्रीका मुख्तलिफ ट्राइब्स में उस वक्त डिवाइड था, ठीक है, मुख्तलिफ ट्राइब्स थे, और समहाउ वी कैन से दैट फॉर सम एक्सटेंट जो ट्राइब्स थे वो एक दूसरे के साथ यानी कि वो लड़ते थे, क्लेशेस थी उनकी आइडिया यानी एथनिसिटी की बेसिस पे वो एक दूसरे के लड़ते। जो नेल्सन मंडेला जिस ट्राइब में पैदा होते हैं उस ट्राइब को होलिस्टिकली कहते हैं खोसा ट्राइब, ठीक है। खोसा ये एक ट्राइब है जिसमें नेल्सन मंडेला पैदा होते हैं, और नेल्सन मंडेला इस ट्राइब में पैदा होते हैं, और उसी ट्राइब में, याद रखना मैं ट्राइब की बात कर रहा हूँ, मैं सिटीज की बात नहीं कर रहा, ट्राइब जिससे नेल्सन मंडेला बिलोंग करते हैं, ठीक है। खोसा ऐसे कहा जाता है, अफ्रीकन वर्ड है, हम अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि नहीं खोसा ही कहा जाता है, ठीक है, यानी खोसा एक ट्राइब था। तो जहाँ पर मंडेला जिस सिटी में हम कह सकते हैं टाउन होता है छोटा, या हम उसे विलेज भी कह सकते हैं, उसका नाम होता है जहाँ पे वो पैदा होते हैं वीजू एक छोटा सा टाउन होता है जहाँ पर नेल्सन मंडेला बॉर्न होते हैं। अब नेल्सन मंडेला के जो फादर होते हैं वो चीफ होते हैं, ठीक है, यानी कि चीफ यानी कि ट्राइब जो होता है उसके वो चीफ होते हैं, और जो भी यानी उनका जो छोटा सा टाउन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं या जो भी काम होता है, या कोई ऐसा यानी कि किसी के साथ इनजस्टिस हो जाती है, वो एक फैसला करते थे। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो फादर थे वो शुरू से ही, इसकी जो फैमिली थी उनका पॉलिटिक्स के साथ समहाउ फॉर सम एक्सटेंट इन अ ट्रेडिशनल वे ताल्लुक था, ठीक है। तो वीजू में नेल्सन मंडेला पैदा होते हैं, और क्योंकि नेल्सन मंडेला के फादर खुद एक यानी कि समहाउ पॉलिटिशियंस थे, वो फैसले करते थे, वो चीफेट्स थे अपने ट्राइब के। और फिर जब नेल्सन मंडेला बॉर्न होते हैं तो क्योंकि उनकी जो नेल्सन मंडेला का जो फादर था उसकी जो वाइफ होती है वो थर्ड वाइफ होती है जिससे नेल्सन मंडेला पैदा होते हैं। तो नेल्सन मंडेला शुरू से ही एक ऐसे इंसान थे, उसको नाम जो दिया जाता है वो रहेला दिया जाता है, रोहेलेला, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर लेना आप, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन कि इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन, बट जो इसका बर्थ का नाम था रोहेला, जिसका नाम है ट्रबल मेकर, ठीक है, ट्रबल मेकर, इसका क्या नाम हो गया, ट्रबल मेकर। तो नेल्सन मंडेला शुरू से ही यानी कि उसका जो उसकी पर्सनालिटी थी वो मिक्स्ड पर्सनालिटी थी, ठीक है, यानी कि वो उसको कभी गुस्सा भी ज़्यादा आ जाता था, और कभी वो कोई भी एक्ट करते थे तो उसके बारे में यानी सोचते बहुत ज़्यादा थे नेल्सन मंडेला, वो अपने बुक्स में लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं वो, ठीक है।
तो ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और आगे जाके हम इसके बारे में और भी वीडियोस जो है ना वो बनाएंगे सीरीज टाइप के। इसका जो एमवीजू में फिर वो जो है ना मूव होते हैं विलेज में, जिसमें वो अपना बचपन स्पेंड करते हैं, उसका नाम होता है कैनू, ठीक है। केनू इसे पढ़ेंगे या किन्नू पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैन्यू जैसे ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अफ्रीकन नाम्स होते हैं, आप करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो है ना वो अपना पूरा जो अर्ली लाइफ होती है इसकी वो वहाँ पर स्पेंड करते हैं, और उसके बाद वो मूव होते हैं मेटाजेनी, ठीक है। वो हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि ये जो कुनू में रहते हैं वहाँ पर नेल्सन मंडेला अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, और एमवीजू आखिर कौन से जो है ना वो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो हम डिटेल में जो है ना वो जानेंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो होपफुली दैट इंशाल्लाह अगर आपका प्यार रहा, अगर आपका सपोर्ट रहा, तो इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस बनाएंगे, और जो वीडियोस होंगी वो मुख्तलिफ वर्ल्ड की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ हम वीडियोस बनाएंगे। 50% हमारी कोशिश होगी कि हम जो कंटेंट हैं जहाँ जिस पे हम वीडियोस बनाएं वो पॉलिटिकल हों और सोशल साइंस से रिलेटेड हों। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होपफुली दैट you will support and you will also share my link of my channel to with your friends, that they must gain benefit from the conceptual videos. So thank you so much.